लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़िश फार्मिंग जो है वो किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको गाइड किया था कि मैं आपको हर पैरामीटर बताऊंगी कि कौन सी किस्म की मछली जो है वो फ़िश फार्म में स्टॉक करनी चाहिए, कब स्टॉक करनी चाहिए, फ़िश सीड कहाँ से मिलेगा, हेल्दी फ़िश सीड, और हर चीज़ की मैं गाइडलाइन दूँगी आप सबको। तो आज मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि इजी वे में मैं आप सबको गाइड करूँगी कि जब भी आप एक फ़िश फार्म जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने साइट की कैसे सिलेक्शन करनी है, कौन सी ज़मीन जो है उसमें आपने अपना फार्म जो है वो बनाना है, कैसे बनाना है, पानी का लेवल कितना होना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको ये भी देखना है कि जो आप जिस जगह पे अपना फार्म बनाने जा रहे हैं, क्या वो मिट्टी जो है पानी को रोकने की सलाहियत रखती है या फिर पानी सारा नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो कोई भी फार्म जो है उसको बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आप तजुर्बाती तौर पे एक ज़मीन के अंदर जो है वो एक छोटा सा गड्ढा खोदें। तकरीबन आप 2 फुट स्क्वायर का जो है ना वो गड्ढा खोदें और उसके अंदर पानी भर दें और उसको ओवरनाइट रखें। रात भर उस पानी से भर के उस घड़े को रखें और फिर ऑब्ज़र्व करें सुबह उठ के कि क्या पानी जो है वो उसके अंदर वैसे ही खड़ा है या फिर पानी नीचे से वो है जो पानी ज़मीन के अंदर चला गया है। तो अगर तो पानी जो है वो 10% 20% ज़मीन के अंदर चला गया है तो फिर तो अच्छी है, आपकी फॉर्म के लिए मौजूद ज़मीन है। लेकिन अगर सारे का सारा पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला गया है, गड़ा पानी वाला खाली है, तो इसका मतलब है कि ऐसी ज़मीन पे हम फ़िश फार्म नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ अगर पानी उसी तरह खड़ा है तो फिर ये आइडियल लैंड है फ़िश फार्म की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि फार्म का जो साइज़ है फार्मिंग में वो भी बहुत मैटर करता है। तो अब जब तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने फार्म आज तक विज़िट किए हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसमें ये है कि अगर आप 1 से 2 एकड़ का फार्म बनाएंगे ना छोटे साइज़ का, उसमें आपके लिए चीज़ें जो है वो मैनेज करना ईजी होती हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्म का जो साइज़ है वो डिसाइड करें कि आपने कितना रखना है, आपका रकबा कितना है, उस लिहाज से इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर 10 एकड़ का है वो रकबा और आप 10 एकड़ पर फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि 2.5-2.5 एकड़ के 4 फॉर्म बना लें, ताकि कल को आपने जब मछली पकड़नी है, हार्वेस्ट करनी है, तो आपका नेटिंग करना बहुत ईजी हो, आसान हो। अब दूसरी बात आ जाती है कि फॉर्म के अंदर पानी का लेवल कितना रखना है। तो पानी का लेवल की बात है जहाँ तक, फार्म की गहराई कम अज़ कम एटलीस्ट 6 फुट गहरा होना चाहिए आपका फॉर्म। तो उसके अंदर 4.5 से 5 फुट पानी जो है उससे कम, 5 फुट से कम पानी एक तालाब के अंदर ना हो, और 1 फुट जो है वो किनारों से नीचे होना चाहिए पानी आपका तालाब के अंदर। तो जब भी आप तालाब बनाएंगे उसकी गहराई 6 फुट रखेंगे, और फॉर्म जो है उसका साइज़ जो है मेरे हिसाब से आइडियल साइज़ जो है 2 से 2.5 एकड़ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे बड़ा फॉर्म ना बनाएं, ताकि उसको मैनेज करना आसान हो। मैनेजमेंट के हवाले से ये बात आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक तालाब के अंदर कोई मछली से रिलेटेड बीमारी आ गई है, तो आपको जो है वहाँ से मैनेज करना आसान हो, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो पानी को चेंज करना आसान हो, तो इसलिए छोटा साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा आइडियल समझा जाता है फ़िश फार्मिंग के हवाले से। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। हाँ, और दूसरा ये है कि ये देखना है कि आप फार्म जहाँ पे बनाने जा रहे हैं आसपास कोई नहर, कोई सेम नाला, क्योंकि पानी जो है उसकी निकासी के लिए सिस्टम भी देखना है कि जब आपने पॉन्ड के वाटर को ड्रेन आउट करना है तो आपके पास कोई ना कोई रेजरवायर होना चाहिए, आउटलेट होना चाहिए, कि आप कहाँ पानी जो है इतना सारा ड्रेन आउट करेंगे। तो एक तो हो गई है कि जो मिट्टी की किस्म है, किस तरह की मिट्टी है, कहाँ के कैसी ज़मीन है, वहाँ पे फॉर्म बनाना है, ये चीज़ें देखें आप। पानी की गहराई देखें, तालाब का साइज़ देखें, और आसपास का जो एरिया है जैसे कि नहर होनी चाहिए या सेम नाला वगैरह होना चाहिए, ताकि एक्सेस वाटर या ड्रेन आउट करना आसान हो।
تو اس طرح سے چیزوں کو جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے جب آپ فش فارم جو ہے وہ بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں. اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب اور کس طرح کے تالاب میں کس طرح کے ایریا میں کون سی مچھلی ڈالنی ہے. پھر میں آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سی فش فیڈ ڈالنی چاہیے, سائز کتنا ہونا چاہیے, اور کامیاب فارمنگ کیسے ہو سکتی ہے. آپ کا کم سے کم خرچہ لگے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو, آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہو. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مچھلیوں کی بیماریاں کیسے آتی ہیں, کیا ہوتی ہیں, اور ان کا حل کیسے کیا جائے. تو اس لیے فش فارمنگ کے حوالے سے جتنی بھی معلومات آپ کو درکار ہے تو میں ہر چیز کا سوال کا جواب جو ہے وہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی. تو جس بندے نے فش فارمنگ میں جو انٹرسٹڈ ہے اور جس کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آ رہی ہے, انفارمیٹیو لگ رہی ہے, وہ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے, تاکہ ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر فش فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس سے معلومات مل سکے اور وہ فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ.